अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजब के महीने अब कैसे गुजर गए हैं और हम तेज़ी से इस अजीम महीने की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे शाबान का महीना कहा जाता है। वह महीना जो रमज़ान की आमद का पैगाम लाता है, वह महीना जिसमें अमाल आसमानों की तरफ उठाए जाते हैं, वह महीना जो रहमत, मग़फ़िरत, कबूलियत और नसीब की फ़ैसलों का महीना है। शाबान कोई आम महीना नहीं, यह वह मुक़द्दस वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को पुकार कर माफ़ करता है और बिगड़ी हुई तकदीर संवार देता है। जिसके नसीब बिगड़ गए हैं, तकदीर रूठ गए हैं, जिसके घर में गुर्बत आ गई है, जिसका कारोबार रुक चुका है, जिसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है, जिसके घर में सुकून ख़त्म हो गया है, जिस घरेलू झगड़ों ने बरसों से जान नहीं छोड़ दी। शाबान का चाँद नज़र आने से पहले इस कुरानी सूरत को सिर्फ 7 बार पढ़ने की देर है। फिर रब करीम से जो मांगोगे वह उसके सदक़े में अता करेगा। शाबान वह महीना है जिसका इंतज़ार आसमान भी करता है, ज़मीन भी, और खुश नसीब बंदा भी जो चाहता है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। जो शख्स चाहता है कि शाबान का महीना आने से पहले इसकी ज़िंदगी बदल जाए तो शाबान का चाँद इसके लिए रहमत बनकर तलू होगा। शाबान का चाँद नज़र आने से पहले इस सूरत को सिर्फ 7 बार ज़रूर पढ़ लें। याद रखें, जब शाबान का महीना आता है तो वह अपने साथ अल्लाह की ख़ास नज़र करम, बरकतें, रहमतें और फजीलतें लेकर आता है। जो बंदा शाबान से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेता है, तो जो शख्स शाबान से पहले अल्लाह को मना लेता है, अल्लाह उसे अपना लाडला बना लेता है। फिर शाबान के महीने में वह जो मांगता है उसे मिलकर रहता है। तो शाबान का चाँद नज़र आने से पहले इस कुरान की सूरत को 7 बार लाजमी पढ़ना। जिस घर में शाबान से पहले यह सूरत 7 बार पढ़ी जाती है, शाबान का चाँद नज़र आते ही अल्लाह वहाँ रहमत की बारिशें बरसाता है। इस सूरत को 7 बार पढ़ कर देख लें। आप यह वजीफ़ा किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। नमाज फ़जर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद या इशा के बाद पढ़ सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा, शाबान के चाँद की खबर सुनने से पहले यह वजीफ़ा ज़रूर मुकम्मल कर लेना है, क्योंकि यही वह लम्हा है जो ज़िंदगी बदल देती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये अमल करने से पहले आप 3 बार दरूद पाक ज़रूर पढ़ें। आप कोई भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, मुख्तसर सा, आसान सा। अगर आप चाहें तो नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, जो सबसे ज़्यादा अफजल है। जो शख्स दरूद पाक कसरत से पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी हर गुनाह माफ़ कर देता है। एक मरतबा मेरे साथ भी दिल से दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद अपने मकसद की नियत करें, क्योंकि आज जिस मकसद की नियत करेंगे, आप बैठेंगे, माह शाबान का चाँद निकलते ही अल्लाह के हुक्म से वह मकसद पूरा होना शुरू हो जाएगा। आप नया घर चाहेंगे तो नया घर मिलेगा। कर्ज़ों ने कमर तोड़ रखी है तो कर्ज से निजात की नियत कर लें। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी नामुमकिन लगे, अल्लाह वालों का कहना है कि ये सूरह मुबारका पढ़ते ही नामुमकिन मकसद मुमकिन हो जाता है। जैसे ही आप अपने मकसद की नियत कर लें तो फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। सबसे पहले नंबर पे जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी भी अहम काम का आगाज़ बिस्मिल्लाह पढ़ कर करता है तो उसका काम हर तरफ से
शैतानी असरात से ख़त्म हो जाती है। शाबान का चाँद नज़र आने से पहले जो बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा पढ़ लेता है, नया महीना शुरू होते ही उसकी ज़िंदगी का एक नया बाब खुल जाता है। ऐसी ज़िंदगी जिसमें न दुख बाकी रहते हैं, न परेशानियां, न किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, न किसी के आगे झुकना पड़ता है। सोचिए इससे बढ़कर और क्या चाहिए। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैसे और कितनी बार पढ़ना है, पूरा तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दो बार हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तीन बार हो गया। इस तरह आप अपने हाथ की अंगुलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दाने पे पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। ये वजीफ़ा आपने इसी तरतीब से, इसी गिनती के साथ पढ़ना है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान जज्बात में आकर कम या ज़्यादा पढ़ जाता है। आपकी जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, खामोशी से अल्लाह के सामने रखते जाएं। आप खुद महसूस करेंगे कि जैसे दिल हल्ला हो रहा है, दिमाग को सुकून मिल रहा है, दिल की बेचैनी ख़त्म हो रही है और यूँ लगने लगेगा जैसे आप वाकई अपनी तंगस्तियों और परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। मुहतरम नाज़रीन, पहले नंबर पे 21 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुकम्मिल पढ़ने के बाद दिल को ज़्यादा हाजिर कर लें, क्योंकि अब जो दूसरा अमल बताने जा रही हूँ वह ऐसा वजीफ़ा है जो कुरान पाक का दिल है, और वह कुरानी सूरत है जिसे अहले इल्म ने सूरह शिफा कहा है, जिसे कामयाबी, रिज़्क, शिफा और कबूलियत का राज कहा जाता है। दिलों को बदल देने वाली सूरत है सूरह फातिहा, जिसे अल फातिहा भी कहा जाता है, जो कुरान पाक की पहली सूरत है और जिसके बगैर नमाज भी मुकम्मिल नहीं होती। अब सूरह फातिहा की तिलावत मेरे साथ समाअत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। आपने सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अगर कोई बंदा खाना खाते वक्त ज़बान से कुछ न बोले, बस खाता रहे और दिल ही दिल में 7 बार सूरह फातिहा पढ़ ले, तो वह खाना नूर बन जाता है, वह खाना शिफा बन जाती है, तो अल्लाह उसे फ़ायदे में बदल देता है। सोचिए, जिस सूरत का ये कमाल हो उसका असर ज़िंदगी पर क्या होगा। शाबान का चाँद नज़र आने से पहले आपने सूरह फातिहा को 7 बार ज़रूर पढ़ना है। 7 का अदद खुद अल्लाह की निशानी है। 7 दिन, 7 आसमान, 7 ज़मीन। और जब आप शाबान से पहले 7 बार सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो अल्लाह 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का रिज़्क आपके मुक़द्दर में लिख देता है। बस एक बार शाबान का चाँद निकलने से पहले इस एक सूरत को 7 बार पढ़कर हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांग लें, आपकी हर दुआ कबूल फरमाएगा। सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ने का मतलब यह है कि जल्दी जल्दी पढ़ ली जाए, बल्कि मोहब्बत, यकीन और अक़ीदत के साथ पढ़ना। और सूरह फातिहा शुक्र भी है, सूरह फातिहा शराइते मुस्तकीम की दुआ भी है, और सूरह फातिहा अल्लाह को राज़ी करने, अल्लाह को मनाने और अल्लाह के करीब हो जाने का एक ऐसा राज है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। दूसरे नंबर पे सूरह फातिहा मुकम्मिल होने के बाद आपने तीसरे नंबर पे और आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है। यह वजीफ़ा जहाँ गुर्बत दम तोड़ देती है और रिज़्क ज़िंदा हो जाता है। अब जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वह अल्लाह ताला की शिफाती नाम का है, और वह अजीम नाम या गनी है। या गनी वह नाम है जो फ़कीर को बादशाह बना देता है। या गनी वह नाम है जो गैब से रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। या गनी वह नाम है जो नस्लों से चलती आ रही गुर्बत को रंजीदा कर देता है। शाबान का चाँद नज़र आने से पहले
سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیوں کا وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنیوں کیسے پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے، دھیان دیجیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنی 2 بار ہو گیا، یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار یا غنیوں پڑھ لیں تو نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دل، زبان اور توجہ سب اللہ کی طرف ہو۔ اللہ والے فرماتے ہیں، جب انسان کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش کرتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے، بتاؤ آج میرے بندے نے کیا کیا؟ نیکی والا فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ آج اس نے یا غنیوں پڑھا۔ بدی والا فرشتہ بھی یہی کہتا ہے، یا اللہ اس نے آپ کی صفت یا غنی کا ذکر کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہی رہنا، میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔ یا غنی پڑھ کر اس بندے نے جو بھی جائز حاجت مانگی ہے جا کر اس کی حاجت پوری کر دو۔ ناظرین، دنیا جہان کی تمام کام کو ایک طرف رکھ کر شعبان کا چاند دیکھنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ 3 اعمال 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، 7 بار سورہ فاتحہ اور 11 بار یا غنی اس ترتیب اور اسی یقین کے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی دعا ہے ضرور قبول ہوگی۔ پہلے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے 11 بار یا غنی یا غنی یا غنی پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اس ترتیب، اس گنتی اور اس یقین کے ساتھ مکمل کر لیں تو آخر میں دوبارہ اللہ کے حبیب ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ 3 بار درود پاک ضرور پڑھیں جو شروع میں آپ نے پڑھا تھا۔ آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے گا اور آپ ہاتھ اٹھا کر دل کی گہرائیوں سے، آنکھوں کی نمی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے۔ یقین رکھیں کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ اس کے بعد مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔